इस शो में दिखाए जाने वाले सारे जोक्स असली हैं। खबरों की गारंटी हम नहीं लेते। अगर कोई खबर गलती से असली निकलती है तो इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। शो के दौरान अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो वो अपने पास ही रखें, क्योंकि हमें सब आता है। हम बहुत ज्ञानी हैं। अगर आप देना ही चाहते हैं तो सुझाव नहीं, एक दो स्पॉन्सर्स दिला दें। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। कंफ्यूज मत होइए, ये डीएनए नहीं है। डीएनए रात 9 बजे से शुरू होता है, लेकिन आज मैं आधे घंटे पहले ही आपके सामने आ गया हूं। उसकी एक वजह है, और वो वजह यह है कि आज मुझे आपको एक बहुत ज़रूरी खबर देनी है और हमारे एक बहुत ही स्पेशल मेहमान से आपका परिचय करवाना है। जी न्यूज़ पर हम सिर्फ अच्छी खबरें ही आपको नहीं दिखाते, बल्कि शानदार शोज़ के ज़रिए आपको नए लोगों और नए नए आइडियाज़ से भी जोड़ते हैं। हम जो भी करते हैं हमेशा धाकड़ तरीके से करते हैं, इसलिए हम जी न्यूज़ पर आज से आपके लिए एक नया शो लेकर आ रहे हैं और उस शो को होस्ट करेंगे एफएम रेडियो के धाकड़ आरजे रौनक। रौनक को आपने अब तक बउआ के नाम से भी रेडियो पर जरूर सुना होगा, लेकिन आज से आप रौनक को जी न्यूज़ पर देख भी पाएंगे और सुन भी पाएंगे। नोट कर लीजिए, हर गुरुवार और शुक्रवार को रात 8:27 पर। तो स्वागत कीजिए हमारे नए शो फन की बात का और उसके नए होस्ट आरजे रौनक का। एंड हैव लॉट्स ऑफ फन। थैंक यू वेरी मच सुधीर सर। इतना अच्छा बोला आपने। ऐसा तो मेरे घर वाले भी कभी मेरे लिए नहीं बोले। रौनक, डोंट टेक इट सो सीरियसली। अच्छा, ऐसा टीवी पर कई बार करना पड़ता है। ठीक है, बट वो छोड़ो, ये बताओ कि प्लान क्या है। देखिए, बजट आ चुका है, पॉलिटिशियंस की रैलियां हो रही हैं, इसके अलावा जो बातें हैं, जैसे कि एक मिनट, मुझे लगता है काफी लंबा चौड़ा प्लान है, लंबा चौड़ा सीन है तुम्हारा। हाँ। मुझे मेरे शो की तैयारी करनी है। प्लीज, 9 बजने वाले हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। आप हमारे दर्शकों के साथ बहुत सारा मजा कीजिए। ऑल द बेस्ट। टोटल फन की बात। थैंक यू वेरी मच सुधीर सर। तो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन बजट आ चुका है और बजट पे मैंने आपके लिए गाया है एक स्पेशल गाना। थोड़ा सा उसको सुनिए, उसके बाद बताता हूँ कि आज के शो में क्या है, मैं कौन हूँ और पूरा का पूरा प्रोग्राम क्या है। टेक अ लुक। बजट को यूं सारे समेटे हुए, अरे मंत्री जी किधर जा रहे हो, जरा बॉक्स खोलो तो चैन आ जाए, जरा बॉक्स खोलो तो चैन आ जाए। कहे हो के राहुल जी इनसे खफा, कभी अच्छे दिन मोदी जी लाइए, नहीं है समझ तो सुने जेटली, तू पीसी का नंबर और बतियाइए, खड़े होके संसद में मुस्काए वो, यूं 2-4 शेर ऐसे फरमा रहे हो, जरा बॉक्स खोलो तो चैन आ जाए, जरा बॉक्स खोलो तो चैन आ जाए। वैसे मेरे को नहीं पता ये सुन के आपको चेन आया, अंगूठी आई, घड़ी आई या ब्रेसलेट आया या मजा आया, और वैसे भी मजा क्यों आए। पहला शो है हमारा, हमसे कोई गलती हो भी जाए तो प्लीज माफ करिएगा, और माफ नहीं भी करेंगे तो कौन सा टीवी के अंदर घुस के कुछ कर पाएंगे। इसलिए लोड नहीं लेने का, रिमोट को आराम देने का। कुछ लोगों की आदत होती है, रिमोट नहीं चलता ना, ऐसे पीटते हैं उसको। बाबू, ये रिमोट है, आपका बच्चा नहीं है। इसे ऐसे ही किनारे पे रख दीजिए जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां अपने नेताओं को किनारे पे रख देती हैं। वैसे मैं पहले ही शो में मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहता। क्यों ना करूं? इसलिए तो मुझे शो दिया गया है, वरना सूट टाई पहन के अच्छे तरीके से न्यूज एनालिसिस तो सुधीर चौधरी भी दे ही देते हैं। जैसे ये फन की बात है और मेरा नाम रौनक है। हमारा मकसद इस शो में आपको सिर्फ और सिर्फ हंसाना है। हम तो चाहते हैं हम जिनका मजाक उड़ा रहे हैं ना, वो भी अपने जोक्स पर थोड़ा बहुत हंस ले। वैसे भी दुनिया उन पे हंसी रही है, हम सबकी मौज लेंगे क्योंकि ये जरूरी है। चुनाव तो भैया 5 साल में एक बार आते हैं, हंसी तो रोज आनी चाहिए, है कि नहीं। इसीलिए पहले शो के हाइलाइट्स क्या है, यानी क्या है हमारे पहले शो के फंटास्टिक 5। टेक अ लुक। अरुण जेटली का सूखा बजट, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी का किया प्रचार, कैसे वो दिखाएंगे। आम बजट, जिनमें डॉक्टरों की हैंड राइटिंग सुधारने के लिए नहीं आया कोई पैकेज।
सोशल एक्सपेरिमेंट किया एक हमने, जिसका नाम है वो वाली बात। इसमें बात करी हमने बजट की, जनता से। बीजेपी बनी यूपी की आम आदमी पार्टी, फ्री वाईफाई देने की घोषणा। और आखिर में जैसे बेबी को बेस पसंद है, सल्लू भाई को केस पसंद है, उसी तरह राहुल को अखिलेश पसंद है। बॉस, अकड़, इस शब्द पे कभी आपने ध्यान दिया? इस शब्द में कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन अकड़ हर इंसान में थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती है। आप तो मुस्कुराने लगे। वैसे एक शब्द होता है बजट, इसमें भी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन बजट हर हिंदुस्तानी को थोड़ी या बहुत मात्रा में हिला के रख देता है। मैं तो कहता हूं, जो लोग 79 और 89 में फर्क भी नहीं जानते ना, वो भी बताते हैं कि अरुण जेटली को ना एक्सपेंडिचर टैक्स पे ध्यान देना चाहिए था। भल्ला जी बताइए। 28 दिसंबर 1952 को दिल्ली में जन्मे, 2014 के इलेक्शंस में अमृतसर से हारे, फिर भी मोदी जी के प्यारे अरुण जेटली जी ने फाइनली बजट पेश करी दिया। यह बजट इतना सूखा था, एक्सपर्ट्स की माने तो इतना सूखा था, जितना कि पेश करते करते अरुण जेटली का गला सूखा जा रहा था। इस बार अरुण जेटली ने जो शेर पढ़ा, पहले तो मैं आपको वो शेर सुनाना चाहता हूं। इस मोड़ पर घबरा के ना थम जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप। डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप। जेटली जी आप भूल गए, आपको बजट पढ़ना था। आम आदमी पार्टी का पंजाब में चुनाव प्रचार नहीं करना था। कितने बार आप बोला इसमें? ना मैं झुकने वाला हूँ, ना मैं डरने वाला हूँ, और ना मैं टूटने वाला हूँ। वैसे ये ये आम बजट में रेल बजट को जिस तरह से लपेटा गया है, उससे पता चलता है कि सरकार में कोई तो है जो लपेटने वाला भी है, सब फेंकने वाले ही नहीं है। वैसे रेल बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 2019 तक सभी कोचेस में बायो टॉयलेट अटैच हो जाएंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज वो मिस कर गए। वो टॉयलेट वाला मग वो चेन से बांधा जाएगा या नहीं सर, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं मिली हमें। कई लोग बोले इतना पुराना जोक मार रहा है। मैं जानता हूं ये जोक उतना ही पुराना हो गया जितना पुराना कश्मीर मुद्दा, और कुछ दिनों में ये जोक अडवाणी जी की उम्र का हो जाए। मैं पहले ही शो में अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहता, पर क्यों ना करूं, इसीलिए तो प्रोग्राम मुझे दिया गया है। वरना सुटाई में अच्छी न्यूज एनालिसिस तो सुधीर जी भी दे ही देते हैं। खैर, बजट की और क्या क्या हाइलाइट्स हैं वो भी मैं आपको बता दूं। इस बजट में हाईवे के विकास के लिए 64,000 करोड़ का फंड दिया गया। 64,000 करोड़। अब उम्मीद है कि भाई हाईवे पे ही चलाएंगे, फुटपाथ पे नहीं। इसके अलावा क्लीन माई कोच एसएमएस करने से आपका कोच भी साफ कर दिया जाएगा। आर यू सीरियस? कोच साफ कर दिया जाएगा। कायदे से ये सुविधा तब होनी चाहिए थी जब भारतीय क्रिकेट टीम का कोच ग्रेग चैपल हुआ करते थे। खैर, डॉक्टरों के लिए 5,000 सीटें भी बढ़ाई गई हैं। अरुण जी, आपने इस बजट से ना खासा मेरे को निराश किया। मतलब डॉक्टरों की हैंडराइटिंग सुधारने के लिए एक अलग से फंड की घोषणा कर देते। खैर, वो भी नहीं की सरकार ने। इसके अलावा 2018 तक ब्लैक फीवर, 2020 तक चेचक और 2025 तक टीबी खत्म कर देने की बात भी कही है। सीधे से कही है ना, आप 2030 तक सारे डॉक्टर ही खत्म कर देना चाहते हैं। फिर ये 5,000 सीटें किसके लिए? तीर्थ स्थान जाने के लिए बढ़ाई है। वैसे तीर्थ स्थान से मेरे को याद आया, पर्यटन और तीर्थ स्थलों के लिए भी अलग से ट्रेनें चलाई जाएंगी। अडवाणी जी और मुलायम जी देख लीजिएगा, आप में से विंडो सीट पे कौन बैठेगा और बीच वाली बर्थ पे कौन। मैं पहले शो में अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहता, और वैसे भी क्यों ना करूं, इसीलिए तो शो मुझे दिया गया है। वरना अच्छे तरीके से सूट टाई पहन के न्यूज एनालिसिस। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपके काम की बात। 3 से 5 लाख कमाने वालों को आधा टैक्स, मतलब 5% टैक्स लगेगा। वैसे फन की बात, ये शो देख रहे लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? यहां बात कमाने वालों की हो रही है। अच्छा, आप भी कमाते हैं तो फिर ये शो देखने का टाइम कहां से मिला आपको? खैर, बजट पर राहुल जी की जो प्रतिक्रिया आई वो भी स्पेशली मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहले सुन लीजिए। किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए कुछ किया जाए, मगर कोई क्लियर विजन नहीं दिख रहा है। किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया और ना युवाओं के लिए, ऐसा कहा इन्होंने। सर, वैसे भी करने को क्या बचा था, आप बताइए। किसानों की जमीनें किसने हड़प ली, आप जानते ही हैं। और 46 साल में भी यूथ चेयरपर्सन बन के कौन बंटाधार कर रहा है युवाओं का, ये भी आप जानते ही हैं। खैर, रेल मंत्री प्रभु जी ने भी कहा कि ये बजट बहुत ही शानदार है।
सही बात है सर, कोई दूसरा आपके हिस्से का काम कर दे तो मुंह से ऐसी अच्छी बातें तो निकल ही जाती हैं। वैसे एक अच्छी बात इस बजट में ये भी आई कि पॉलिटिकल पार्टीज एक आदमी से कैश में सिर्फ 2000 का चंदा ही ले सकती है। ये हुई ना बात, हमारे लिए नोटबंदी एक बार थी, ये पॉलिटिशियंस के लिए 2-2 बार हो गई। वैसे बजट से ठीक कुछ दिन पहले मैं भी जनता के बीच गया था और उनसे करी मैंने वो वाली बजट वाली बात। और आपको पता ही होता है, हर हिंदुस्तानी के माथे पे लिखा होता है, कृपया यहाँ ज्ञान ना बांटे, यहाँ हम सब ज्ञानी हैं। आइए बजट से पहले सुनते हैं ज्ञानी जनता की बात। याद रखिएगा, बजट से पहले हुई है ये बात। बजट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आपको मालूम है आम बजट है? हाँ। क्या लोगों को पता है बजट आने वाला है? आपको पता है बजट आने वाला है? बजट मीन्स मतलब मैं समझी नहीं। कैसा बजट चाहती हैं आप? बजट आम आदमी का होना चाहिए। आम आदमी सभी लोग का कंज्यूमर फ्रेंडली बजट चाहते हैं। दाल सब्जी सस्ती होनी चाहिए। टैक्सेस का जो रेट है वो कम होना चाहिए। वैसे बजट पेश कौन करता है? जेटली सर करते हैं, मोदी जी को करना चाहिए। जब सब कुछ कर रहे हैं तो मोदी जी करें। तो अगर ये आम बजट है तो इसे आम आदमी पार्टी को ही करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। केजरीवाल जो है ना वो मैंगो टाइप है। केजरीवाल के में नहीं, अच्छा आम आदमी के हाथ में है, ठीक है। वो अपने बारे में सोचते हैं और उसके अलावा वो कुछ नहीं सोचते हैं। वैसे बजट होता क्या है आपको पता है? महंगाई बढ़ाना, सस्ता करना। हिंदी में क्या बोलते हैं बजट को? महंगाई। बजट को हिंदी में बजट को हिंदी में हम बजट बोलते हैं। अच्छा, जब आप बजट लिखते हैं तो जे आता है या जेड आता है? दोनों लगा लो। बी आता है। BUD ZED बी आना चाहिए। इंग्लिश में लिखते हैं तो जी आता है। जे लगा ले, जी लगा ले, हाँ समझ में आना चाहिए। अगर आप लिखो बजट तो उसमें जे आता है या जेड आता है? तो ज आता है। जेड या जे? जी जे। अरे यार तुमने तो इंटरव्यू ले पकड़ रहा है। और रे हमारी प्यारी जनता, मतलब जनता को ये भले ना पता हो कि बजट में जे आता है या जेड आता है, लेकिन जनता को ये जरूर पता है कि फिस्कल डेफिसिट के लिए सकल घरेलू उत्पाद में 4.1% का अगर टारगेट रखा जाए तो इस कृषि प्रधान देश भारत की मुद्रास्फीति दर में 7.45% की संवैधानिक वृद्धि हो सकती है, जिसका हमारे प्रति व्यक्ति औसत आय पर कोई खासा असर नहीं पड़ेगा। जैसे मेरी सांस फूली ना ये बोलते बोलते, वैसे कुछ लोगों की बीजेपी का घोषणा पत्र देखते देखते सुनते सुनते बाकी पार्टियों की सांस फूल गई। बात यूपी की कर रहा हूँ। अब देखिए, बजट से उत्तर प्रदेश पहुंच गया हूं मैं। घोषणा पत्र रिलीज किसने किया था? बीजेपी का। खुद वो व्यक्ति जो गांधी जयंती के ठीक 20 दिन बाद यानी 22 अक्टूबर को जन्मे और उम्र में सलमान खान से ठीक 1 साल बड़े हैं। भाई मैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की बात कर रहा हूँ। वैसे इस घोषणा पत्र में कहा गया कि भू माफियाओं के खिलाफ यूपी में बीजेपी टास्क फोर्स बनाएगी। शुक्र है ये यूपी का घोषणा पत्र है, वरना हरियाणा का होता तो कुछ पार्टी वाले इसे जीजा जी पर सीधा हमला बता देते। वैसे इस जोक के बाद जीजा जी का क्या रिएक्शन हो सकता है देखो ना। Are you serious? Are you serious? Are you serious? अरे मालिक क्या कर रहे हो यार? वो माइक है, गरीब की जमीन नहीं है जो आप मार दोगे। सॉरी मैं पहले ही शो में लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहता, आप जानते ही हैं। वैसे क्यों ना क्रॉस करूं लिमिट, इसीलिए तो मुझे प्रोग्राम दिया गया है, वरना अच्छे तरीके से सूट टाई में बढ़िया न्यूज एनालिसिस तो आगे बढ़िए। इसके अलावा उस घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि कॉलेज में मुफ्त वाईफाई की सुविधा मिलेगी। मुबारक हो यूपी वालों, आपको आपके हिस्से का केजरीवाल मिलने वाला है, फ्री वाईफाई, यू नो। वैसे अमित शाह जी ने यह भी बताया कि हर घर 24 घंटे बिजली पहुंच जाएगी। सर बिजली ना आने से ना यूपी की जनता ज्यादा परेशान नहीं है, बल्कि खुश है, क्योंकि बिजली के करंट लगने से सबसे कम मौतें यही होती है ना, बिजली कमाने का फायदा। आगे घोषणा पत्र का एक और पॉइंट, कॉलेज स्कूलों के पास एंटी रोमियो दल बनाए जाएंगे बॉस, जो ऐसी जगहों से मजनुओं को हटाएंगे। मतलब एक तरफ आप वाईफाई बांट रहे हो, दूसरी तरफ लैपटॉप दे रहे हो, तीसरी तरफ फ्री डाटा दे रहे हो, और उसके अलावा
रोमियो के खिलाफ दल भी बना रहे हो। कम ऑन, मतलब बचे हुए डाटा से बंदा क्या करेगा? यूट्यूब पे फन की बात देखेगा क्या? वैसे फन की बात आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, पर कब कहाँ कैसे वो हम आपको आगे बताएंगे। वैसे एक तरफ घोषणा पत्र जारी हो रहा था और वहीं दूसरी तरफ दो युवराज मीडिया के सामने एक दूसरे के तारीफों के वो बांध रहे थे। तारीफों का क्या होता है यार? वानर सेना ने सीता मां को बचाने के लिए लंका तक पुल बांधा। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने अपने स्टाइल में थोड़ा डिकोड किया। कैसे? कुछ सवाल मैंने यहां से किए, जवाब वहां से आए। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए। मेरा पहला सवाल यहां से, राहुल जी, अखिलेश जी, ये पहला प्रोग्राम है फन की बात, क्या कहेंगे? मैं आपका दिल से स्वागत करना चाहता हूं और नमस्कार करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। एक बार जरा माइक अखिलेश जी को भी दे दीजिए ना, ऐसे ऐसे। अखिलेश, आदरणीय अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी नमस्ते। आपके माथे पे बाल आ रहे हैं, पहले वो ठीक कर लेते हैं। थैंक यू। वैसे उत्तर प्रदेश आपके हिसाब से क्या है? अब तो पूरे के पूरे मुखिया आप ही उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश देश को रास्ता भी दिखा देता है। रास्ता तो आपने अपने चाचा को दिखा दिया है। वैसे राहुल जी, ये सब क्या हो रहा है? मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ, ये आप लोग साथ में, मतलब ये गंगा और यमुना का यहाँ पे मिलन हो रहा है। प्रगति की सरस्वती, प्रोग्रेस की सरस्वती इस मिलन में से निकलेगी। गंगा एंड यमुना, यू मीन देश की दो सबसे दूषित नदियां वो मिल रही हैं, तो प्रगति की सरस्वती निकलेगी। और सरस्वती अदृश्य रहती है, मतलब आप लोगों की प्रगति भी दिखाई नहीं देगी। वैसे सॉरी, अखिलेश जी ने जो चाचा जी के साथ किया उस पे राहुल जी आपको कुछ कहना है? अखिलेश अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से चाचा को पार्टी से निकाल भी तो नहीं पाए। अखिलेश ने पूरी कोशिश की। हाउ क्यूट। अब मैं पॉलिटिक्स का सवाल नहीं करूंगा, पक गया हूं मैं पॉलिटिक्स की बात कर करके। आप ये बताइए कि अगर आप लोग की ये पार्टनरशिप सक्सेसफुल होती है तो क्या सैफई में कोई जैसन टाइप का बनेगा क्या? मतलब आप में से कोई भी जवाब दे दे, जो भी उम्र में बड़ा हो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने कहा, गंगा और यमुना की मीटिंग हो। अरे यार, गंगा जमुना नहीं, मैं सैफई पूछ रहा हूँ राहुल जी, सैफई महोत्सव। ये सवाल तो मुझसे पूछते हैं आप ही बता दीजिए छोटे नेताजी, आपके मन में क्या चल रहा है? मैंने कई बार मौकों पर कहा कि मन चंचल होता है, मन की बात मानोगे तो फंस जाओगे। ओके, लेट मी फ्रेम इट दिस वे। आप कह रहे हैं मन चंचल होता है, मन की बात मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी करते हैं, मतलब आपका कहना है कि नरेंद्र चंचल हैं, मतलब आप इनकी बात कर रहे हैं। सॉरी, बहुत गंदा जोक था। वैसे इनका प्रोग्राम भी कराया जा सकता है सैफई में, क्यों राहुल जी? जब गंगा और यमुना एक साथ आते हैं। अरे गंगा जमुना, अखिलेश जी रोकते गंगा जमुना सीटी वहीं अटक के गंगा जमुना। अखिलेश जी भी हंस पड़े। मेरा शो अच्छा लग रहा है मतलब आपको अखिलेश जी? है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और राहुल जी आपको कैसा लग रहा है? अब आपका सवाल भूल गया। मेरा शो कैसा लग रहा है ये पूछ रहा हूँ राहुल जी। आप कभी संगम गए हैं? संगम में आपने देखा है जहाँ गंगा और यमुना मिलती है? फिर से गंगा, हाँ गया हूँ, देखा। अब मुझे जवाब तो देने दीजिए। नहीं देने मेरे को। गंगा जमुना, गंगा जमुना, गंगा और यमुना एक सोच है। या वो नहीं, गंगा जमुना सोच है और जहाँ सोच है वहाँ शौचालय है, बस। एक सेकंड भैया। नहीं, कोई सेकंड नहीं। एक सेकंड भैया। नहीं, बात ही नहीं। एक सेकंड भैया। अरे बस करिए यार, नहीं सुनना मेरे को यार। इंटरव्यू खत्म, पैक अप। म्यूजिक आया कान में। अब मैं आपको बताता हूँ, ये पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने एकदम क्रिएटिवली 1.5 मिनट के अंदर निचोड़ के रख दिया है। कैसे? एक गाने के माध्यम से। आप जानते हैं बेबी को बेस पसंद है, सल्लू को केस पसंद है, और ये देखिए राहुल जी को अखिलेश पसंद है। सुनिए, एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी ने, यानी पंजे और साइकिल ने अपनी दोस्ती दिखाई, बस पे करी चढ़ाई और एक रोड शो कराया। इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आपने मिस किया तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या क्या बातचीत हुई, किसने किसको क्या बोला, आइए गा के आपको सुनाते हैं। ए भाई, बजाएं क्या? हो मीडिया के सामने बोले लड़का ये तो अच्छा है, अखिलेश अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। हो काम चाहे जैसा भी हो, दिल का लेकिन सच्चा है। हम जानते हैं कि अखिलेश जी की नियत सही है। हाय फूल दे के गले लगाया, स्वीट तीन की बोली,
साइकिल पंजा साथ मिल गए और बस पे चढ़ गई टोली, क्योंकि इनको अखिलेश पसंद है। अखिलेश अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। इनको अखिलेश पसंद है। काली जैकेट और कुर्ता सफेद पसंद है। इनको अखिलेश पसंद है। अखिलेश अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। इनको अखिलेश पसंद है। कैसी लगी हमारी परफॉर्मेंस? हो जाए इसमें जोरदार गालियां, सॉरी तालियां। खैर ताली बजाने की जरूरत नहीं, उसे बचा के रखिए, क्योंकि कल जैसे ही घड़ी 8:27 बजाएगी, जी न्यूज पर हम फिर से आएगी। आऊंगा मैं लेकर फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ। तब तक याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ओके बाय।